अस्सलाम वालेकुम। टॉरस यानी बुर्ज सौर सितारों की नगरी से आपके लिए ये खुसूसी पैगाम नवंबर 2025 के इन आखिरी और इंतहाई फैसलाकुन अय्याम के बारे में है जो 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मुहित हैं। ये 3 दिन बज़ाहिर मुख्तसर मालूम होते हैं, मगर फल्कियाती एतबार से इनकी अहमियत आपकी ज़िंदगी के तवील मुद्दती सफ़र पर गहरे असरात मुरत्तब करने वाली है। नवंबर का ये इख्तितामी हिस्सा बुर्ज सौर के लिए महज कैलेंडर के वर्क उलटने का नाम नहीं है, बल्कि ये कायनात में रोनुमा होने वाली 3 बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियों का संगम है, जो आपकी ज़ाती, पेशावराना और जज्बाती ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ कर रही हैं। इन दिनों में आपका हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़हरा एक इंतहाई मुस्बत और ताकतवर ज़ाविये पर आ रहा है। इसके साथ साथ कर्मा का देवता ज़ुहल यानी सैटर्न अपनी रज्जत छोड़कर मुस्तकीम यानी डायरेक्ट हो रहा है और 29 नवंबर को अतारद यानी मरकरी भी अपनी सीधी चाल चलना शुरू कर देगा। ये तीनों बड़े इवेंट्स एक साथ एक ही वक्त में रोनुमा हो रहे हैं, जो आपके वक्त के इंतज़ाम, फैसला साजी की क़ुव्वत और रोज़मर्रा के रवैयों में ऐसी वाज़े और मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे जिन्हें आप खुद भी महसूस करेंगे और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ुहल यानी सैटर्न की, जो 28 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है। ज़ुहल एक ऐसा सैयारा है जो नज़्म व ज़ब्त, इंसाफ और सख्त मेहनत का मुतकाज़ी होता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़ुहल की उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड मोशन ने शायद आपको कई मामलात में सुस्त रवि या रुकावटों का शिकार कर रखा था, मगर अब इसका सीधा होना आपके लिए हवा का एक ताज़ा झोंका साबित होगा। ज़ुहल के डायरेक्ट होने के असरात आपके छठे या 11वें ज़ाविये पर पड़ सकते हैं। इल्म नजूम में छठा घर सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, मुलाजमत और दुश्मनों का घर होता है, जबकि 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील, समाजी हलकों और बड़े माली फ़वाइद का होता है। ज़ुहल की ये सीधी चाल आपको इन शोबों में इस्तेहकाम अता करेगी। अगर आप गुज़िश्ता कुछ माह से सेहत के छोटे मोटे मसाइल या किसी अनजानी थकावट का शिकार थे, तो अब आप महसूस करेंगे कि आपकी जिस्मानी तवानाई बहाल हो रही है। तहम यहाँ एक एहतियाती पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चूँकि ज़ुहल एक सख्त उस्ताद है, इसलिए इसके डायरेक्ट होते ही काम का बोझ या जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ सकता है। ये दबाव ननफी नहीं बल्कि तामीरी होगा, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत और आराम का ख्याल ना रखा तो जिस्मानी थकावट या ज़हनी तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तवाज़न बरकरार रखें और अगर हालात ज़्यादा दबाव वाले महसूस हों तो अपनी बर्थ चार्ट की जांच करवाएं, ताकि आपको मालूम हो सके कि ये दबाव आर्ज़ी है या इसके पीछे कोई और वजह कार फरमा है। इस हफ्ते का दूसरा और इंतहाई अहम वाक़या 29 नवंबर को मरकरी यानी अतारद का डायरेक्ट होना है। मरकरी अकल, इबलाग, तिजारत और असाबी निज़ाम का सैयारा है। जब ये सैयारा सीधा होता है तो जहन में छाई हुई धुन छटने लगती है। बुर्ज सौर के लिए ये इवेंट इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि मरकरी और सूरज यानी सन इस वक्त आपके 8वें ज़ाविये में एक साथ मौजूद हैं। 8वां घर तब्दीली, विरासत, दूसरों के पैसे, कर्ज और गहरे राजों का घर होता है। मरकरी और सूरज का यहाँ मिलाप और ख़ास तौर पर मरकरी का सीधा होना आपकी क़ुव्वत फ़ैसला में बेपनाह इजाफ़ा करेगा। वो माली मसाइल जो उलझे हुए थे, टैक्स के मामलात, कर्ज़ों की अदायगी या विरासत के झगड़े, इन सब में आपको एक वाज़ेह रास्ता नज़र आएगा। आपका दिमाग इंतहाई तेज़ी से काम करेगा और आप मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने के अहल होंगे। ये वक्त नुकसान की तलाफ़ी के लिए बेहतरीन है। अगर माजी में आपने कोई गलत फ़ैसला किया था जिसका खमियाजा आप भुगत रहे थे, तो अब आपके पास वो ज़हनी सलाहियत और मौक़े मौजूद होंगे कि आप इस नुकसान को फ़ायदे में बदल सकें या कम अज़ कम इसे मुतवाज़न कर सकें। इसके अलावा 8वां घर नफ्सियाती गहराई का भी है, लिहाजा मरकरी का यहाँ डायरेक्ट होना आपको अपनी बुरी आदत, मनफी सोचों या पुराने खौफ से छुटकारा पाने में मदद देगा। आप खुद एहतसाबी के अमल से गुजरेंगे और एक बेहतर और निखरी हुई शख्सियत के साथ सामने आएंगे। अब आते हैं आपके हाकिम सैयारे वीनस यानी ज़हरा की तरफ, जो आपकी ज़िंदगी में रंग, खुशबू और मोहब्बत भरने का ज़िम्मेदार है। वीनस का 8वें ज़ाविये पर ट्रांजिट या गुजरना आपके लिए कई हवालों से हैरान कुन साबित हो सकता है। आमतौर पर लोग 8वें घर को खौफजदा नज़रों से देखते हैं, लेकिन वीनस की यहाँ मौजूदगी इस घर की सख्ती को नरमी और मोहब्बत में बदल देगी।
ये पोजीशन आपकी कुदरती सलाहियतों, ख़ास तौर पर छुपे हुए टैलेंट को उभारने में मददगार साबित होगी। अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां तख्लीकी सलाहियत, तहकीक या जमालियात का अमल दखल है, तो ये वक्त आपके लिए सुनहरी है। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये ट्रांजिट गहराई और शिद्दत लाएगा। ये वो वक्त नहीं जब सतही किस्म की मोहब्बत हो, बल्कि ये रूहों के मिलाप का वक्त है। आप अपने जीवन साथी या महबूब के साथ एक गहरा रूहानी ताल्लुक महसूस करेंगे। अगर माजी में कुछ नाराज़गियाँ या गलत फहमियाँ थीं, तो वीनस की ये पोजीशन आपके दिल में हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा पैदा करेगी, जिससे आप दूसरों को मुआफ़ करने और ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार करने पर आमादा होंगे। ताल्लुकात में दरारें भरने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी बातों में मिठास और रवैये में ठहराव होगा। जिस्मानी सेहत के हवाले से भी वीनस का ये असर मुस्बत रहेगा, ख़ास तौर पर अगर आप जिल्द या हार्मोन से मुताल्लिक मसाइल का शिकार थे तो इनमें बेहतरी आएगी। सबसे दिलचस्प और ताकतवर सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी जब सूरज, मरकरी और वीनस तीनों एक ही ज़ाविये पर अपनी तवानाइयों को यकजा करेंगे। फलकियात में जब तीन अहम सैयारे एक जगह जमा होते हैं तो इसे बहुत बड़ा योग या कनेक्शन माना जाता है। सूरज आपको इज्जत, वकार और लीडरशिप दे रहा है, मरकरी आपको अकल और हिकमत दे रहा है, और वीनस आपको वसाइल और कशिश दे रहा है। इन तीनों का मिलाप इस बात का इशारा है कि ये वक्त छोटे मोटे कामों का नहीं बल्कि बड़े मंसूबों का है। अगर आप कोई बड़ी सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी जॉब में किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो 28 से 30 नवंबर का वक्त इसके लिए इंतहाई साजगार है। ये सैयारों का इज्तिमा आपको माली फ़वाइद के ऐसे दरवाजे दिखा सकता है जो पहले आपकी नज़रों से ओझल होते। आपकी गुफ्तगू में असर होगा, आपकी शख्सियत में रौब होगा और आपके फ़ैसलों में दानिशमंदी होगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी काबिलियत के मुताबिक ज़िंदगी के आला तरीन मौक़े हासिल कर सकते हैं। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपको एक काबिल भरोसा रहनुमा के तौर पर देखेंगे। अलबत्ता ज़िंदगी का निज़ाम तवाज़न पर कायम है, इसलिए जहां मुस्बत पहलू हैं वहीं कुछ एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि ज़ोहल 28 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अब कोताही की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। अगर आपने अपने काम में सुस्ती दिखाई या सेहत के मामलात को नज़रअंदाज किया तो ज़ोहल का रद्द-ए-अमल फौरी आ सकता है। छठे घर पर ज़ोहल के असरात की वजह से पेट, कमर या जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इन 3 दिनों में अपनी खुराक और आराम का ख़ास ख्याल रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़हनी तनाव से बचने के लिए मुराकबा या हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। इसी तरह 8वें घर में सैयारों का इज्तिमा जहां माली फ़ायदा देता है, वहीं ये अचानक अखराजात भी ला सकता है। लिहाजा सरमायाकारी करते वक्त जज्बात के बजाय आदाद व शुमार पर भरोसा करें। अगर आपको महसूस हो कि हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं या कोई फ़ैसला करने में शदीद दुश्वारी हो रही है, तो फौरी तौर पर किसी माहिर नजूमी से अपने पर्सनल बर्थ चार्ट की जांच करवाएं, क्योंकि हर इंसान का जायचा मुख्तलिफ होता है और अमूमी पेशगोई के साथ साथ ज़ाती चार्ट के असरात भी अहम होते हैं। खुलासा कलाम यह है कि बुर्ज सौर के अफराद के लिए नवंबर का ये आखिरी हफ्ता और ख़ास तौर पर ये 3 दिन माली आज़ादी, ख़ानदानी इत्तेहाद, ताल्लुकात में मजबूती और ज़ाती तरक्की के संगे मील की हैसियत रखते हैं। 3 अहम सैयारों यानी सूरज, अतारद और ज़हरा की बैक वक्त मौजूदगी और उनकी मुस्बत तवानाइयाँ इस बात की ज़मानत हैं कि कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। ज़ोहल के असरात अगरचे नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह आपकी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि आपकी कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम और देरपा बनाएंगे। ज़ोहल के डायरेक्ट होने से पिछले तमाम मसाइल, वो सुस्त रवि जिसने आपको जकड़ रखा था, या वो कामयाबियां जो सिर्फ सादा सतह तक महदूद थीं, अब इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप अपर लेवल की कामयाबियों का ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें ताबीर भी कर सकते हैं। मशवरे और तदाबीर के तौर पर आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि इन सुनहरी अय्याम को ज़ाया होने ना दें। वीनस, मरकरी और सूरज के इस नायाब इज्तिमा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर कोई अहम माली फ़ैसला रुका हुआ था, कोई तालीमी प्लान ज़ेरे गौर था या किसी से दिल की बात कहनी थी, तो ये हफ़्ता इसके लिए बेहतरीन है। ताख़ीर न करें, क्योंकि वक्त और सैयारों की चाल तेज़ी से बदल रही है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और खौफ को दिल से निकाल दें, क्योंकि सैयारे इस वक्त आपके हक़ में हैं।
روحانی طور پر صدقہ و خیرات اور بزرگوں کی دعائیں ذوحل کے کسی بھی ممکنہ منفی اثر کو زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنے رویے میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو قدرت اسے اور نوازتی ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نومبر کے یہ آخری لمحات در حقیقت ایک شاندار مستقبل کا دیباچہ ہیں۔ یہاں سے آپ کے لیے نئے مواقع اور مثبت تبدیلیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو آنے والے مہینے یعنی دسمبر میں بھی جاری رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے فیصلوں، آپ کے تعلقات کی نوعیت، آپ کی مالی حالت کے استحکام اور آپ کی شخصیت کی پختگی کے لحاظ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دسمبر میں کیا چیلنجز آئیں گے اور مزید کون سے مواقع آپ کا استقبال کریں گے، اس کی تفصیلات تو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، لیکن فی الحال آپ کے پاس جو وقت ہے وہ عمل کا ہے۔ اپنی انرجی کو بکھرنے نہ دیں، بلکہ اسے ایک نقطے پر مرکوز کر کے